खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब यह है कि जब इंसान का बस नहीं चलता किसी बात पे, अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए वो दाएं बाएं की हाँकना शुरू कर देता है। बिल्कुल यही हाल है मिर्ज़ा सानी साहब का कि जी मेरी वजह से इत्तेहाद उम्मत हो गया। वो ताला इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उसे काम पे इकट्ठे हो जाए। तो इत्तेहाद उम्मत इस हवाले से हो गया कि हमारे खिलाफ सबने इत्तेहाद कर लिया। अब इसे कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोची। अब इसको पता है कि मैं गुमराह हूँ और अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए वो कहता है जी मेरी वजह से इत्तेहाद उम्मत हो गया है। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप इसको मिर्ज़ा सानी क्यों कहते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई आप मिर्ज़ा अव्वल के अंदर और मिर्ज़ा सानी के साथ आप कंपैरिजन करें, आपको उनमें बहुत सारी चीज़ें कामन मिलेंगी। मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा अव्वल साहब ये कहते थे कि बुज़ुर्गों ने, मुहद्दिसीन ने, फ़ुक़हा ने, मुअर्रिख़ीन ने, उलमा ने जो कुरान और हदीस के मानी और तशरीहात बयान की आप उनको छोड़ दें, यानी बाबों की तशरीहात को आप छोड़ दें। और मिर्ज़ा सानी साहब कहते हैं आप बाबों को ही छोड़ दें। कॉमन है ना कि वो बाबों की तशरीहात को मानने के लिए तैयार नहीं था और ये बाबों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मिसाल देता हूँ। देखिए कुरान करीम की एक आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसका माना सहाबा के दौर से लेकर आज तक जितने भी सहाबी, ताबी, तबा ताबी, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुअर्रिख़ीन, फ़ुक़हा, मुफ़स्सिरीन जो भी उलमा आए हैं, सब ने ये माना किया है कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये बाबों का माना है जो उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में किया। और एक माना मिर्ज़ा अव्वल साहब ने किया और वो कहते हैं मैं कुरान से साबित करता हूँ, आप बाबों के पीछे चलते हैं, मैं कुरान के पीछे चलता हूँ। जैसे ये कहते हैं ना आप कुरान और सुन्नत को फॉलो करें, बाबों को छोड़ दें। वो भी ये कहता था आप कुरान और सुन्नत को फॉलो करें। कहता है कुरान के अंदर आता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। अब यहाँ भी ख़ातामीम है और ख़ातमुन नबिय्यीन के अंदर भी ख़ातामीम है। यहाँ ख़ातामीम का मतलब ये है कि मोर लगा दी अल्लाह ने। तो जब यहाँ ख़त्म का माना मोर हो सकता है तो वहाँ ख़त्म का माना मोर क्यों नहीं हो सकता। ये कुरान का माना है। अब वो कहता था कि यहाँ माना है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोर लगा दी, वहाँ मतलब ये है कि नबियों की मोर लगाने वाले। अब आप जिस पर मोर लगाएंगे वो नबी बनेगा, जिस पर मोर नहीं लगाएंगे वो नबी नहीं बन सकता। बाबों की तशरीह को छोड़ दी। यही कहता था कि बाबों की तशरीहात को छोड़ दें। ये भी क्या कहता है, बाबों को छोड़ दें। अच्छा एक हदीस है, अन ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अब वो कहता जी ला नबिय्य बादी का मतलब आपके बाबे नहीं समझे। ला नबी आबादी का मतलब ऐसे जैसे आपने फरमाया कि मेरी मस्जिद के बाद कोई मस्जिद नहीं है। ये बताएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बाद मसाजिद बनी या नहीं बनी। आज तक बनती आ रही हैं, क़यामत तक बन रही हैं। तो जब मस्जिद बन सकती है तो नबी क्यों नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि कोई नया तशरीह नबी नहीं आ सकता, लेकिन गैर तशरीह यानी ज़िल्ली और बुरूज़ी नबी आ सकता है। अब वो मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुफ़स्सिरीन उन्होंने माना क्या किया था, कोई नबी नहीं आ सकता। इसने कहा जी नहीं, बाबों की तशरीहात को छोड़ दें, आप मेरी तशरीह लें क्योंकि मैंने हदीस से पेश की है। अपने पास से तो कोई बात नहीं की थी। तो मिर्ज़ा सानी साहब ये कहते हैं कि आप बाबों को पहले छोड़ें, कुरान और सुन्नत को फॉलो करें। नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जो तशरीह मैं आपको बता रहा हूँ ना कुरान और सुन्नत की, आप उसको फॉलो करें। कुरान और सुन्नत की अपनी तशरीह को आपके दिल और दिमाग के अंदर घुसाना चाहता है और कहता जी देखिए मेरे ख़िलाफ़ इत्तेहाद उम्मत हो गया। भाई मिर्ज़ा अव्वल के दौर में इत्तेहाद उम्मत नहीं हुआ था, आप उसको तो तस्लीम करते हैं। अगर मिर्ज़ा अव्वल के दौर में इत्तेहाद उम्मत वो काबिल कबूल भी है और उसे तस्लीम भी किया जाता है, तो मिर्ज़ा सानी के दौर में जो इत्तेहाद उम्मत और इजमा हुआ इसको आप कबूल क्यों नहीं करते, ये इसको तस्लीम क्यों नहीं करते। क्या मिर्ज़ा अव्वल के दौर के अंदर बरेलवी नहीं थे, देवबंदी नहीं थे, आले हदीस नहीं थे, आले तशय्युअ नहीं थे, इनके आपस के अंदर इख्तलाफात नहीं थे। देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ था, बरेलवी अहले हदीस, देवबंदी अहले हदीस, इनके इख्तलाफात आपस में पाए जाते थे। लेकिन उन इख्तलाफात के पाए जाने के बावजूद भी जब इस बात पर इत्तिफाक कर लिया गया कि ग़ुलाम अहमद कादियानी ये दज्जाल और कज़्ज़ाब है और उसके मानने वाले गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, जब ये इजमा हो गया और इस इजमा को कबूल भी कर लिया गया, आज भी वही उम्मत है जिसने मिर्ज़ा अव्वल के ख़िलाफ़ इजमा किया था, उसी उम्मत ने इत्तिफाक किया है मिर्ज़ा सानी के ख़िलाफ़ भी कि जी मिर्ज़ा सानी साहब गुमराह हैं। क्यों कि वो बाबों की तशरीहात को नहीं मानता था, ये बाबों को नहीं मानता।
जब बाबों को नहीं मानेगा तो तशरीयात को भी नहीं मानेगा। जैसे वो मनमानी तावीलात करता था, ये भी मनमानी तावीलात करता है। वो मनचाही तशरीयात करता था, ये मनचाही तशरीयात करता है। और अपने आप को मुसल्लत करता है, अपने जहन को मुसल्लत करता है, गलत नज़रियात को मुसल्लत करता है। कुरान और हदीस से तसादुम रखती हैं जो नज़रियात। तो अगर इख्तलाफात उस वक़्त भी थे, इख्तलाफात अब भी पाए जाते हैं। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, आले तशय्यो उस वक़्त भी थे, आज भी पाए जाते हैं। मिर्ज़ा अव्वल के दौर में इत्तेफाक हुआ तो वो काबिल कबूल है, मिर्ज़ा सानी के दौर में इत्तेफाक हो तो काबिल कबूल क्यों नहीं। ये मेरे वो दलाइल हैं कि जिनका मुकाबला नहीं कर सकता, जिनकी वजह से ये सामने नहीं आता। मैं इसकी अकेडमी के अंदर गया बात करने के लिए, वहाँ से भाग गया। इसके साथी उस्मान वगैरह मेरे पास आते रहे, मुझे उन्होंने आकर कहा कि जी हम उससे आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन इन्हें पता था कि एक दफ़ा ये मेरे सामने बैठ गया और उसकी रिकॉर्डिंग होकर यूट्यूब पर अपलोड हो गई, उसका कट्टा चट्टा सारा खुल जाएगा। मैं आपको जेलम के साथियों की बातें सुना रहा हूँ कि जेलम के साथी से आवाज़ देकर कहते हैं कि जी आप हमारी बात सुन लें, अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में हमसे बात कर लें। ये मोटरसाइकिल पर बैठ के फरार हो जाता है, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। आम आदमी से, एक आलिम से क्या बात करेगा। तो ख़ुलासा ये है कि ये इत्तेहाद उम्मत का ढंगोसला है कि मेरी वजह से इत्तेहाद उम्मत हो गया। हाँ, इत्तेहाद उम्मत हुआ है जैसे उसके दज्जाल और कज़्ज़ाब होने पर, इसकी गुमराह होने पर उसको भी उम्मत ने तस्लीम किया, इसको भी उम्मत ने तस्लीम किया है।